रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है और अपना स्क्रीन शेयरिंग चालू कर देता हूँ। हम्म, और इस तरह शेयर करते हैं। एक मिनट। हेलो। क्या सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है इस वक्त? हेलो भाई, कोई जवाब नहीं देता तो बेकार लगता है यार। दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है। आपको जवाब भी नहीं दे रहा। ठीक है। तो किसी को याद है हमने लास्ट सेशन में क्या क्या सीखा था? हेलो। आंसर भी नहीं आ रहा यार। इससे तो मजा नहीं आ गया यार। तो ऑटोमेटिक कुछ ऑप्शन। अच्छा, जो लोग आकर हैं अभी इस रिकॉर्डिंग भी चालू है। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे? हेलो। प्लीज कोई आंसर तो दो यार बराबर। क्या हुआ है? आज के जवाब क्यों नहीं दे रहा? जरा तो कोई बताएगा? तो शांत शांत क्यों बैठे आज? संडे है ना तो लेजी हो गए हम लोग अभी। अरे यार, मेरे तो चालू है। ठीक है। मैं काम करते यहाँ पे बक बक करना मैं चालू करता हूँ फिर। अगर किसी को और इंटरेक्ट नहीं करना है बराबर तो ठीक है। तो ठीक है, चालू करते हैं अच्छे से। लास्ट टाइम हम सबको याद है हमने क्या क्या पढ़ा था? किसी को याद है कि हमने रजिस्टर से कैलकुलेट करना और वोल्टेज डिवाइडर बनाना और आरसी फिल्टर सीखा था, राइट? किसी को याद है कि नहीं? जवाब भी नहीं है। ठीक, 12 है। ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे यूआर्ट का, या फिर यूआर्ट के जो हम कनेक्शंस कैसे करते हैं। उसके बाद में हो सके तो आईटीसी और एसपीआई का भी सीखेंगे। ओके। तो मुझे एक सवाल है सबसे कि हमारे पास में कितने टाइप के कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स है हमारे माइक्रो कंट्रोलर में, या फिर स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हमारे पास कितने हैं? कोई बता सकता है? माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास में क्या क्या मिलता है? और अमोल, इस बार तुम आंसर मत करना। ओके। हेलो। कोई मुझे बता सकता है कि हमारे पास कौन से कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स में होते हैं? क्योंकि आज हम उन्हें सीखने वाले हैं कि उसका स्कीमेटिक किस तरह से बनाया जाता है, या फिर उनके सर्किट डायग्राम्स कैसे होते हैं यूज़ करने के लिए। प्लीज़ बताइए। एसपीए कम्युनिकेशन। या एक हमें मिल गया। और किसी और को कोई जो और भी कुछ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन है? दो और बचे हुए हमारे पास में। प्लीज़। ठीक है, हमारे पास में एसपीआई को छोड़ के और दो कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है यूआर्ट और एक होता है आईटीसी। जहाँ तक बात हमारे एसपीआई कम्युनिकेशन की है और यूआर्ट की है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं हमेशा। मतलब कि आप सीधा सीधा लाइन बना दो और सीधे सीधे ट्रेस निकाल दो आप, तो इससे आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। I2C एक लौता इससे कम्युनिकेशन एक लौता, या फिर तो कुछ ऐसे कम्युनिकेशन में है जिसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, फिर एक्स्ट्रा आपको कंपोनेंट्स लगता है कम्युनिकेशन को, या फिर कम्युनिकेशन के जो आपका इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स है या फिर जो
वायरिंग स्टैंडर्ड से इसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिंपल कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें आएगा हमारा यूआर्ट, जो कि ओके, इसमें देखिए, ओके, ये ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूआर्ट कम्युनिकेशन से। ओके, किसी को पता है हमारे यूआर्ट में कितने पिंस होते हैं? कोई प्लीज बताइए। हेलो, जवाब तो दो, अरे जवाब तो दो भाई। There is a basically two pins, that is transmitter and रिसीवर, receivers यस, connected vice versa. लेकिन वाइस वर्सा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यूआर्ट के अंदर हमारे पास में दो पिंस होते हैं, एक होता है आर एक्स और एक होता है टी एक्स। ओके, और जब हम दो यूआर्ट कम्युनिकेशन करते हैं तो हमेशा रिवर्स में कनेक्ट होता है एक दूसरे से, मतलब कि आर एक्स टी एक्स रहेगा और टी एक्स आर एक्स रहेगा। ओके, तो वैसे ट्विस्टेड होते हैं, या फिर आपका है कि पैरेलल वाइस वर्सा लगे होते हैं जिससे हमारे श्यामल मैडम ने बताया था। ठीक है, अब जहाँ तक बात है, मुझे आपको यूआर्ट सुनने में आपको काफ़ी सिंपल लगता होगा और काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, पर असलियत यह है कि यूआर्ट कम्युनिकेशन बहुत ही वाइडली यूज स्टैंडर्ड्स में से एक है। अभी कुछ लोग हमारे इसमें शायद से इंडस्ट्री से हो गए, या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे शायद। ओके, तो किसी ने कभी कभार कुछ स्टैंडर्ड्स का नाम सुना होगा, जिसमें हो गए कुछ जैसे कि RS 485, RS 232। ठीक है, RS 685 भी करके एक स्टैंडर्ड है जिसका मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कभी देखा भी नहीं है। ठीक है, मैंने सुना है इसके बारे में। कोई बता सकता है कि ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एक्चुअल में क्या है? तो मुझे बता पाएगा? RS 485 और RS 232, ये स्टैंडर्ड्स एक्चुअल में है क्या? तो बता सकता है प्लीज? किसी को पता है तो बताइए। ओके, ठीक है, सबसे पहले तो RS 485 और RS 232 ये एक्चुअल में यू आर इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि आपके कम्युनिकेशन या फिर वायरिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स मतलब बने बने हैं, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अपने ऊपर एक्चुअल में यूआर्ट स्टैंडर्ड को ही लेके जाते हैं, मतलब यूआर्ट स्टैंडर्ड के ऊपर ही बने हुए हैं, या फिर यूआर्ट कम्युनिकेशन इन्हीं स्टैंडर्ड्स के ऊपर लिया जाता है। ओके, तो अब जब कभी भी आप इंडस्ट्री में सुनोगे कि RS 485 या फिर RS 232 कम्युनिकेशन है, ये अल्टीमेटली एक यूआर्ट कम्युनिकेशन ही है विथ लाइक सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। ओके, मोस्टली आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं RS 485 को यूआर्ट की मदद से, जैसे वैसे जाएगा, काम करेगा बस। पर जैसे कि RS 485 जो है वो मॉडबस, बाद में DMX और बहुत सारे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि हमारे कैन प्रोटोकॉल होता है, कैन प्रोटोकॉल का पहले क्योंकि स्टैंडर्ड RS 485 के जैसा ही है। तो ये सब होता है। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि हमारे यूआर्ट्स को हम कनेक्शन कैसे करना है। ये बहुत सिंपल और बेसिक है। ठीक है, पहले हम आपको दिखाऊंगा कि भाई आपको किस तरह से करना है, आपको एक यूआर्ट कम्युनिकेशन। बाद में हम थोड़ा सा RS 485 का कम्युनिकेशन करने, 485 के लिए थोड़ा सा हार्डवेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में एक माइक्रो कंट्रोलर है, पर इसके अंदर में हमारे यूआर्ट पिन कौन से हैं, हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, एक मिनट, मैंने अपना शेयर नहीं किया अभी तक screen। ठीक है, entire screen, शेयरिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास में ये एक माइक्रो कंट्रोलर है। हमें अभी भी पता नहीं कि इसके अंदर यूआर्ट के लिए स्पेसिफिक पिन कौन सा है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, हमारे एक डायरेक्शन को रेफर करेंगे, क्योंकि हमें बताएगा कि भाई हमारे पास में कौन सा पिन है जो कि हमारा यूआर्ट के लिए डेडिकेटेडली यूज़ किया जाता है। डेडिकेटेड तो नहीं, पर मैप बोलते हैं, अल्टरनेट फंक्शनैलिटी है उसकी फॉर यूआर्ट। तो F4 F401 ओके।
share your screen. Share my interest. Start sharing. बताओ। ठीक है। आप में से कोई अभी मेरा डेटा शीट देख पा रहा है? हेलो, आप लोग मेरा हाँ दिख रही है सर। सब देख पा रहे हैं ना? कभी आप मेरा स्क्रीन देखना पड़े तो प्लीज़ बता दीजिए, वरना काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उसके बीच में। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम भाई इसके जो पिन डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ये देखिए, ये इसका अल्टरनेट, ये इसका मैप है जिसके मतलब इस माइक्रो एसटीएम से के लिए एक माइक्रो मैप दिया गया है या फिर चार्ट दिया गया है। इसमें बता रहा है कि भाई कौन से पिन पर हमारे पास में UART कम्युनिकेशन मौजूद है। ठीक है। इसके टॉप हैंड साइड में यहाँ पर बताया कि भाई कौन से जो अल्टरनेट फंक्शंस है वो कौन से पिन पे मौजूद है। जैसे देख सकते हैं P0 पे कौन से अवेलेबल। तो हमें क्या करना है, हम UART 1 की यूज़ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे अल्टरनेट फंक्शन 7 पे मौजूद है। तो हमें UART में कौन से दो पिन अवेलेबल होते हैं, कोई बता सकता है? RX और TX होता है, राइट? तो ये देखिए, हमारा UART 1 का TX जो है वो A9 पे अवेलेबल है और A10 पे हमारा RX मौजूद है। तो हम इन दो पिन का यूज़ करेंगे, काफ़ी बेसिक होता है UART कम्युनिकेशन के लिए। तो हमारे कौन से पिन या TX के लिए 9 है। ठीक है, ये 9 है हमारा TX के लिए। ठीक है, लेबल देंगे हमारा। ठीक है, ये RT1 हमारा 9 पे हमारा जो है TX है, लेबल लगा दिए यहाँ पर एक। ठीक है, हमारा एक्चुअली RX होगा। ये दो हमारे आ चुके हैं यहाँ पर। अब मेरे पास में आपके लिए एक सवाल है कि आप किस टाइप की सेफ्टीज इस RX और TX पिन पे आप रख सकते हैं ताकि आपके माइक्रो कंट्रोलर में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या मैं पूछ सकते, क्या आप बता सकते हैं कोई को किस तरह की सेफ्टीज मेंटेन करनी चाहिए RX और TX में? किसी को पता है तो प्लीज़ बताएं मुझे, हमारे पास में काफ़ी एक्सपीरियंस लोग मौजूद है इसमें, हमारे इस क्लास में। प्लीज़ बताइए, कुछ सेफ्टीज होती है, पुल डाउन रजिस्टर या फिर ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिकली हमें कुछ करना पड़ता है? हेलो, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू। क्या क्या बता सकते हैं हम UART के जो RX और TX लाइन्स होती है इसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो स्पेशल टाइप की हमें सेफ्टीज मिले, जैसे कि हमारे इंटरप्ट बार बार ट्रिगर ना हो या फिर हमारे UART को ऐसा ना लगे कि इसको डेटा मिल रहा है कंटिन्यूसली। हम क्या ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? ओके, नो आंसर्स। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। जब कभी भी आप आपकी UART लाइन्स को ऐसे यूज़ करते हैं तो आपको इन्हें पुल अप करना पड़ता है ताकि जो हमारा आपका जो UART का पेरिफेरल है उसे ये ना लगे कि उसी तरह का डेटा मिल रहा है करके बिना मतलब। क्योंकि जब UART लाइन हमारा लो जाता है, हाई टू लो होता है, तो ये डिटेक्ट करना शुरू कर देता है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन। तो मैं कहूँगा कि आपको जो UART लाइन्स हैं यहाँ पर आपकी वीक पुल अप्स लगा दीजिए कभी भी आपके दोनों ही UART लाइन्स पे। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी वैल्यू लगाइए फ्रॉम 47 टू 100 के। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक 47 के लगा दूंगा ताकि हमारा जो UART लाइन है वो पुल अप हो जाए, ताकि गलती से हमारे माइक्रो कंट्रोलर या फिर जो डिवाइसेस है उसको ये ना लगे कि उसको किसी टाइप का डेटा मिल रहा है। ओके, जिसकी वजह कई बार क्या होता है कि हम जो हमारे रिसीवर्स होते हैं, रिसीवर साइड होता है TX या फिर RX, तो उससे ऐसा लगता है कि उसको डेटा मिल रहा है और कई बार इंटरप्ट के थ्रू हम उसे रीड करते हैं। तो डेटा मतलब कंटिन्यूसली वो रीड कर रहा होता है या फिर हम DMA कभी यूज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली आपका माइक्रो कंट्रोलर उस डेटा को फेच किया जाता है जो कि 000 से मिल रहा होता है। तो क्या आपके सिस्टम में कभी प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपने इसे मतलब खुला छोड़ दिया, आपके आगे में कोई स्लेव ऐसी किसी वजह से ब्रेक हो गई तो आपका सिस्टम हैंग मार सकता है इस वजह से।
आपको एक पुल अप रजिस्टर हमेशा लगाना पड़ेगा आपके जो आर एक्स और टी एक्स लाइन से। तो ये हमारा बेसिक हो जाता है कभी आर एक्स और टी एक्स के लिए। इसके आगे में आपका दूसरा जो कोई भी माइक्रो कंट्रोलर है या किसी टाइप की आईसी है, तब वहाँ पर आपका ये डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यही आपका बेसिक यूआर्ट के लिए आपका ये स्टैंडर्ड होता है। इसके अलावा यूआर्ट को मैंने कहा था कि आपका यूआर्ट कम्युनिकेशन कई बार होता है कि क्या कहते हैं आर एस 45 इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड के थ्रू जा रहा है। जैसे कि आपके लिए होता है मॉडबस, उसके बाद में होता है आपका डीएमएक्स कम्युनिकेशन होता है। कई बार आपके जो कैन कम्युनिकेशन है, कई बार बिट बिट बैगिंग के थ्रू कैन कम्युनिकेशन भी कई बार कर लेता है, मतलब एक्चुअली में यूआर्ट के थ्रू ही कई बार कुछ लोग कर देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यूआर्ट में मिल जाती है। ओके, तो अभी मुझे कोई बता सकता है कि जो हमारा आर एस फोर का कम्युनिकेशन है उसके लिए हमारे पास में क्या क्या यूज़ करना पड़ता है? प्लीज़ कोई बताइए तो। थोड़ा हम एडवांस में जा चुके हैं, मुझे पता है। हमारे कुछ ब्रिज ऐसी होती है उसके ऊपर, तो बता सकते हैं प्लीज़। ओके, कोई आंसर नहीं। ओके, तो एक काम करते हैं, हम हमारे गूगल बाबा को ही पूछते हैं कि भाई हमें आर एस फोर फाइव कम्युनिकेशन करना है, तो हमें कोई आईसी सजेस्ट कीजिए। ठीक है, Max 485. मैक्स 485, यस दैट्स अ गुड आईसी। और कोई आईसी है जिसकी एस टी एस का, क्योंकि ये मैक्स 485 काफ़ी एक्सपेंसिव आईसीज में आता है, लास्ट टाइम मुझे जितना याद है। कुछ और आईसीज भी है। हम क्या करते हैं, आर एस 485 आई सी। ठीक है, चलिए हमें ओपनली काफ़ी सारे आईसीज नज़र आ रहे हैं। तो उसके अंदर में जैसे कि मैक्स 148 हो गया, या फिर हमारे एस एन 7517 हो गए। तो ये आईसीज काफ़ी सारे बेटर है, टी आई के आईसीज दिख रहे हैं। बाद में हमारा एक एन सीरीज में भी एक आईसीज आता है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, हम मैक्स 485 आईसी के बाद चेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है हमेशा। मैक्स 485, ओके, यहाँ पर मैक्स 485 आईसी काफ़ी चीप ये लोग शो कर रहे हैं। एंड मुझे जितना याद है मैक्स 485 आईसी कभी इतना चीप में नहीं मिलता है। ये 50 के आसपास टच करता है ओरिजिनल आईसी मैक्स का। ठीक है, यहाँ पर मैं शायद से फेक आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, पर ओके। मैक्स 485 आईसी कभी भी इतना चीप में नहीं मिला जहाँ जितना यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, यस। तो एक काम करते हैं, अभी कोई दूसरी आईसी को चूज करते हैं, जैसे कि SN75176। ये भी एक काफ़ी बेटर आईसी है। फिर SN75176 है, इसका उसमें पैकेजिंग का इशू, पैकेजिंग थोड़ा अलग होता है, तो ये सेम ही होती है। ठीक है, तो हमारा जो कीपैड है, उस पर क्या करना है, टाइम लगा था थोड़ा सा। फील अदर,
ओके, ठीक है। हमारे पास में कौन सा एस एन था हमारा, राइट? एस एन का यूज़ करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हमारा था एस एन 75176, एस एन 75176, ओके। हमारे पास में ये दो है, एक डिप में होता है और एक एसएमडी में होता है। हम एसएमडी को चूज करेंगे, ठीक है। कि हमें मेरे connection के लिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि RS-485 कम्युनिकेशन हम एक्चुअल में करते ही क्यों है? मतलब RS-485 का जो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है, तो उसके यूज़ करने का हमारा प्राइमरी मोटो क्या क्या होता है? ये मेरा एक सवाल है आप सभी से, और ये एक जेन्यून सवाल है। अगर कोई मुझे जवाब दे सकता है, जिसे पता है कि RS-485 कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्यों करना पड़ता है, तो स्टैंडर्ड का हमें यूज़ ही क्यों करना पड़ता है, तो बता सकता है प्लीज़? डिबगिंग। डीबगिंग तो मेन रीज़न कभी भी नहीं है इसका, कुछ और रीज़न है इसके। लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेशन हो पाता है। यस, ये बात हुई बात, ठीक है। अ, कि भाई जो हमारा जो RS-485 का जो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड एक्चुअल में है क्या, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। कोई आप बताइए, आप में से कौन है जो RS-485 को थोड़ा सा समझना चाहते हैं ब्रीफ में? अगर किसी को है तो प्लीज माइक्रोफोन खोल के बताइए। हाँ, हमारा डिटूर होने वाला है इसके ऊपर। कौन जानना चाहता है थोड़ा सा ब्रीफ में, प्लीज? मैं जानना चाहता हूँ। ओके, हमें यस, और कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है। कोई अगर माइक्रोफोन खोल के अगर बोल दे तो भाई मैं तुरंत चला जाऊंगा। Yes, yes. यस, ठीक है। माइक्रोफोन खोल के यस। बताइए, क्योंकि मैं रीड नहीं कर सकता कई बार, ठीक है ना? ओके, मैं एक इलिटरेट पर्सन हूँ, तो मुझे रीडिंग नहीं जमता है, ओके। और मेरा जो ये सिस्टम है ना, तो आप कई बार जो टाइप करते हो मेरे पढ़ाते वक्त, मुझे वो नज़र नहीं आता है, ओके। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सीधा गूगल पापा पे हम डायरेक्टली टाइप टाइप करेंगे RS-485 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, पर हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमें शायद से कोई PDF मिल जाए, आप स्पेसिफिकेशंस भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में TI का एक काफ़ी अच्छा, TI के एक्चुअली ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, उसके बता मतलब प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होते हैं और सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ज्वाइन करना चाहते हैं शायद, बता सकते हैं join। तो क्या करते हैं हम लोग कि भाई ये TI का डॉक्यूमेंट हमने काफ़ी सारा खोल लिया है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब रीड करके तो नहीं बताऊंगा, आपको एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे इसकी लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मैं व्हाट्सएप गलती से बंद करता हूँ, थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, ओके। रिकॉर्डिंग के टाइम में 5 बज रहे हैं सिस्टम की। अच्छा, व्हाट्सएप चालू हो जाएगा अपने आप, काम करते हैं, ठीक है। किस किस को ये सब नज़र आ रहा है, तो देख पा रहा है ये सब कुछ? Yes, yes. यस, तो हमारे पास में RS-485 में ना दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं। एक होता है हमारा फुल डुप्लेक्स टाइप, ठीक है, और एक होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स, जो कि मोस्टली इंडस्ट्री में लगभग हर जगह यूज़ होता है। पर इसके जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है और बाकी सब कुछ होता है, वो लगभग सेम ही होता है, ओके। पर इसके ICs जो होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इसका बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम यहाँ से। -70 + 12 एनर्जी 5 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट मैनर में काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ें दी हुई है, हम इसको पूरी तरह से ना माने तो बेटर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफ़ी बेसिक में बताया गया है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप थोड़ा सा इसको पढ़िए एक बार, जो इतनी सी जगह बताई गई है ना, थोड़ा सा पढ़िए आप, खुद से पढ़िए थोड़ा सा, पॉइंट पॉइंट वाइज दिया हुआ है। और मुझे बताइए इसने यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ से यहाँ तक।
यस, क्या आप लोगों ने इसे रीड कर लिया? तो आपको मुझे बता पाएगा उन्हें क्या समझ में आया है करके? ओके, अगर किसी को नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये बैलेंस इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यार इसका मतलब क्या है? वो हम समय के साथ समझेंगे, ठीक है। मल्टी पॉइंट ऑपरेशन फ्रॉम अ सिंगल 5 वोल्ट सप्लाई, मतलब क्या मल्टीपल पॉइंट्स होते हो सकते हैं आपके जो रिसीविंग नोड्स है और ट्रांसमिटिंग नोड्स है, उसके मल्टी पॉइंट्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड -7 टू +12 वोल्ट बस का कॉमन मोड रेंज, मतलब कि इसका इलेक्ट्रिकल जो रेंज है ये -7 टू +12 वोल्ट है। अप टू 32 यूनिट लोड्स। अब इसका मतलब क्या है? सही कहा तो मुझे तो प्रॉपरली नहीं पता इसका मतलब, मैं कभी समझा नहीं है इसे। पर अब हमारे पास में इसका आ रहा है एक्चुअल थीम या फिर एक्चुअल मजेदार चीज। यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर इस टीआर एक्चुअली में प्रॉपरली बताया कुछ इन्फॉर्मेशन, जरूरी इन्फॉर्मेशन। ये 10 Mbps की आप स्पीड में से कम्युनिकेशन कर सकते हो एट 40 फीट, मतलब कि 40 फुट तक। ओके, पर इसका मैक्सिमम जो रेंज है, मैक्सिमम एक्चुअली ये भी इससे भी ज़्यादा जाता है एक्चुअल में, पर इसने बताया 4000 फुट्स, ठीक है, केबल लेंथ होगी एट 100 kbps। समझ पा रहे हैं? मतलब कि ये इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड से आप काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक का आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पर आपकी जो स्पीड है कम्युनिकेशन की वो ड्रॉप मारती है काफ़ी तेज़ी से अगर आप लॉन्ग रेंज आते हो। पर अगर आप आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, मतलब डेटा रेट इंक्रीज करते हैं, तो आपकी जो रेंज है वो ड्रॉप मारती है। समझ पा रहे हैं? किसी को अंडरस्टैंड हुआ या फिर मैं डबल सर को समझाने की कोशिश करूँ कि ये क्या है करके? ओके, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बेसिक ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, बेसिक समझने के लिए। अब यहाँ पे फुल डुप्लेक्स एक प्रोवाइड किया है और एक यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स प्रोवाइड किया है। हमने अभी जो आईसी यूज़ किया वो हाफ डुप्लेक्स के लिए, इंटरनल सर्किट की और बाकी चीज़ें होती है उसकी, जो कि आप बाद में समझ सकते हैं। यहाँ पर सिग्नल लेवलिंग और बाकी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। पर इसका इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड में बता दो साफ हो रहा है इसमें, देखिए। ठीक है, और इसका कहीं पे वेव फॉर्म दिया हुआ है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे हैं, बाद में इसको डबल से पढ़ने वाला से बताओ तो, ठीक है। ये इनका थोड़ा सर्किट के लिए उन्होंने काफ़ी सारा अच्छे से बताया है इन्होंने। हाँ, आपका जितना भी सारा कम्युनिकेशन है ना, आपका ग्राउंड कॉमन होता है ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सबका ग्राउंड काफ़ी हद तक, नहीं नहीं, ये एक्चुअली में अर्थ दिया हुआ है, ग्राउंड शायद से कॉमन इन्होंने नहीं दिया है, तो मैं अपने इसमें ग्राउंड कॉमन कर देता हूँ उसके लिए हमेशा। ग्राउंड आपको कॉमन करना काफ़ी ज़रूरी रहता है मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन में, ठीक है। बाद में रेफरेंस और बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इन्होंने कहीं पे वेव फॉर्म इसका प्रोवाइड नहीं किया है कहीं भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो वो हमारे लिए अभी अभी मेरे लिए तो बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा आपको, ये अपने आप ही सब कुछ देख लेते हैं। ओके, हाँ, आपके जो आपको टू टू वायर्स आप लगाते हैं, तो उसके टर्मिनेशन दोनों पॉइंट्स में आपको क्या करना है, स्टार्ट या फिर 2 पॉइंट्स रहने चाहिए, बीच में आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा डिवाइसेस आ सकते हैं उसके अंदर। तो उन डिवाइसेस को छोड़ के आपके स्टार्ट और एंड में, मतलब कि इसमें देखिए आर टी लिखा हुआ है। आर टी जो है आपको 120 ओम के दो रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, एक स्टार्ट में और एक एंड में। और यहाँ पर भी इन्होंने एक छोटा सा बनाया है 60 ओम के पैरेलल और बीच में एक 220 पिको फैराड का कैपेसिटर। ये भी सर्किट की कई जगह मुझे नज़र आता है, और मैंने पर्सनली कभी भी इस सर्किटरी को कभी यूज़ नहीं किया है। ओके, ये मतलब थोड़ा सा स्मूथ आउट करने के लिए होती है आपके जो जितनी भी कुछ नॉइसेस हैं उसके लिए, ठीक है। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम हमारी सर्किटरी कैसे बनाना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, टी ई है और आर ई है, मतलब रिसीव डेटा और ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट किया, सेकेंड हमारा काम रहेगा कि हम आर एक्स और टी एक्स से करते हैं, मतलब कि ट्रांसमिट डेटा और रिसीव डेटा, ठीक है। एक्स आपको अगर आपके जो कीपैड है उसमें एक्स दबाते हैं तो इस तरह से वो मिरर इमेज हो जाता है, ठीक है। ट्रांसमिट, ओके, दोनों को लगा दिया, ठीक है।
और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो 4 और 2 नंबर का जो पिन है, इसके अगर आप इस पिन पे हाई करते हैं तो डेटा ट्रांसमिट मोड में आ जाता है, और इसको अगर लो करते हैं तो डेटा रिसीव मोड में आ जाता है। ठीक है, आपकी जो आईसी है वो रिसीव करती है डेटा को, और अगर ये हाई होती है आपकी जो 4 नंबर की पिन है, तो ये डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और उसका वाइस वर्सा हुआ तो ब्लॉक हो जाती है आपकी कम्युनिकेशन। ठीक है, ओके, एक और काम करते हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पर एक लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, हमने यहाँ पर बेसिक कनेक्शन कर दिए। अब वो एक और काम करते हैं, इसका हमें 7 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चाहिए इसके लिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिकेशन है इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से मोस्ट ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पर जो आपको बी और ए दिख रहा है, इसका आपको कैसे बनाना है वो बताता हूँ। आपको एक चाहिए होगा 120 ओम का एक रजिस्टर चाहिए होगा, आपको आर टी कहा गया उसे, टर्मिनेशन रजिस्टर। तो ये मोस्टली हमेशा क्या होता है कि आपके इस पर अगर आपका मास्टर इक्विपमेंट है तो उसमें हमेशा ही आपका टर्मिनेशन रजिस्टर मिलता है आपको। हम कंसिडर करें कि हम एक मास्टर इक्विपमेंट बना रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एक उसका टर्मिनेशन रजिस्टर जो है प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा जो है 120 ओम्स का ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये डेटा शीट में बताया गया है तो हम उससे वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा हमें सोचना नहीं है। ओके, ओके, बस शाम मत हो जाना आप। फिर से फ्रीज हो गया। ओके, फ्रीज हो गया, लग गया। आ गया, तो ना कनेक्टर 012।
ठीक है। मुझे एक सवाल है आप सभी से कि यहाँ पर जो ये मैंने बेसिक का सर्किट बनाया है, क्या ये सही है ये गलत है? तो मुझे बता सकता है? अपने हमारा जो RS-485 का जो कम्युनिकेशन है उसके लिए जो मैंने एक छोटी सी एक सर्किटरी बनाई है, ये सही है ये गलत है? हेलो, मेरा कम्युनिकेशन हो भी रहा है या नहीं सबके साथ? ओके, काफी लोग ज्वाइन कर गए थे। हेलो, प्लीज कोई आंसर बताएगा कि भाई मेरा जो सवाल है कि ये जो मैंने एक छोटी सी सर्किटरी बनाई है ये ठीक ठाक है या गलत है? हेलो। ये हम्म, सही है। सही है। सही है ओके। बट उसमें प्रोटेक्शन डायोड लगाना जरूरी। यस, टीवीएस डायोड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। वही जरूरी है यार। देखिए, आप कभी भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कर रहे हैं कहीं पर, तो आपको कई बार ना टीवीएस डायोड्स की जरूरत पड़ती है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे इसमें जिन्होंने बताया था कि प्रोटेक्शन डायोड लगाना पड़ेगा, तो बता सकते हैं ये प्रोटेक्शन डायोड्स क्या होते हैं करके? प्लीज आप बताइए श्यामल मैडम। मैं अपना स्क्रीन शो करना बंद करता हूँ ताकि अगर आप भी चाहो तो स्क्रीन शो कर पाए। मैडम जी, प्लीज बताइए कि ये हमारे जो प्रोटेक्शन डायोड होते हैं, फिर प्रोटेक्शन सर्किटरी होती है, ये क्या है और क्यों जरूरी है? प्लीज। एक्चुअली एक्सप्लेन करना नहीं आता है मुझे। नहीं, पर आपको काफी एक्सपीरियंस है इसे बनाने का। आप एक्सप्लेन कीजिए, धीरे धीरे सीख जाओगे आप भी। आप बताइए, अगर कुछ कम रहा तो फिर बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर। प्लीज, टेक चार्ज। नहीं नहीं, आप बता दीजिए। अरे यार, मुझे थोड़ा सा आराम करने दो यार। सारी चीजें मैं ही थोड़ी करूँगा। मुझे एंगेजमेंट चाहिए थोड़ा सा सबकी तरफ से। प्लीज। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है, आपको मेरे से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है हार्डवेयर डेवलपमेंट में। लगता है मैडम जी शर्मा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए मैं ही बताने की कोशिश करता हूँ कि प्रोटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। किसी ने कभी भी ईएमसी और ईएमआई के बारे में सुना है? जो कि हमने मेरे यस सर। यस, आपने सुना है ईएमसी ईएमआई के बारे में। और आप बता सकते हैं कि ये हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है? हम्म, सर हमारे लिए। मुझे सिर्फ बेसिक पता है कि वो कंपैटिबिलिटी एंड इंडक्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, इसलिए अपने जो हार्डवेयर जो हम बनाते हैं उसमें। यस, करेक्ट। सबसे पहले तो हम जब कभी भी हम कोई डिवाइस या सर्किटरी बनाते हैं तो उसमें ईएमसी ईएमआई का बहुत इश्यूज होते हैं। ईएमसी बोले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी। एक्सटर्नल से आपको कई बार काफी सारे नॉइसेस आ जाते हैं। वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकते हैं, मतलब कि जो आपके वायरलेस नॉइस है। कई बार वो वायर्ड नॉइस भी होते हैं। जैसे कि इस कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं कई बार कि एक्सटर्नल डिवाइसेस का हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिनकी हमें एक्चुअल में पता नहीं कि कंडीशंस क्या है। हो सकता है डिवाइस डैमेज हो, वाटर की वजह से कोई प्रॉब्लम आया हो, कहीं से कोई नॉइज आ सकता है। इवन जो वायर की जो लेंथ है, वो कहा ना, 4000 फीट, 4000 फीट कितना मीटर होता है मुझे प्रॉपर पता नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट इट प्रॉब्लली लाइक 2 किलोमीटर, मे बी 3 किलोमीटर लॉन्ग। तो जब इतने लंबे जो वायर्स होते हैं ना, ये एंटीना की तरह भी कई बार बिहेव मारते हैं। प्लस उनमें इंडक्टेंस भी होता है, मतलब कि जब आप सिग्नल भेज रहे हैं तो सिग्नल्स कई बार डिले होते हैं और कई बार क्या होता है कि कैस्केड कॉज कर सकते हैं, जो कि हाई स्पाइक देगा आपको वोल्टेज में। तो मोस्ट ऑफ द जो टीवीएस डायोड होते हैं ना, वो आपके जो हाई वोल्टेज स्पाइक्स आते हैं, जो कि बहुत सडन भी होते हैं और कई बार काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं। लाइक 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड तक भी हाई वोल्टेज स्पाइक्स मतलब कंटिन्यू रह सकते हैं।
कई बार वो नैनो सेकेंड्स के लिए भी आते हैं। पर इन सब जो वोल्टेज स्पाइक्स है वो आपकी डिवाइस को उड़ा के छोड़ देंगे, मतलब फुका डालेंगे आपकी डिवाइस को, डैमेज। तो उस कंडीशन में आपको आपके जो सर्किटरी है ना उसमें कई सारे प्रोटेक्शन देने पड़ते हैं, जिसके लिए सबसे इजीएस्ट मेथड होता है टीवीएस डायोड या फिर टीवीएस जैसे प्रोटेक्शन देना, या फिर जिसे हम कहते हैं स्पाइक प्रोटेक्शन, जैसे कई सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो टीवीएस डायोड सबसे चीपेस्ट और सबसे इजीएस्ट वे है आपके प्रोटेक्शन को देने के लिए। ऐसे प्रोटेक्शन आपके यूएसबी में रहेगा, कोई भी वायर्ड कम्युनिकेशन उसमें रहेगा अगर आप अच्छी क्वालिटी का सही सामान ले रहे हैं तो। अगर आपको इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाना है तो वहाँ पे आपको इस तरह के प्रोडक्शन हमेशा देखने को मिलेगी। ओके, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 वोल्ट का हमारा टीवीएस डायोड हमें लेना है, तो हमें कौन सा लेना है वो हमें पता करना है। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट तरीका है कि गूगल बाबा को एक बार पूछिए कि भैया आपको क्या मिल सकता है टीवीएस डायोड के नाम पे। ठीक है, वो आपको अगर पता नहीं है तो आपको ओपनली बता देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं जो डिटेल अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ तो गूगल बाबा से पूछेगी भाई कि हमें कौन सा टीवीएस डायोड मिल सकता है जो हमारे काम आएगा। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे हमारे हमारा मेरा स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है, प्लीज कंफर्म कीजिए। यस सर, यस सर। यस, और मैं कभी अपना स्क्रीन दिखाना भूल जाऊँ तो प्लीज बताइएगा, एक दो बार हो चुका है अभी तक। ओके, ओके पूरी सर। पूरी की पूरी आपके जो बोलते हैं ना क्या कहते हैं, बेइज्जती नहीं है, क्या कहते हैं बदतमीजी, ठीक है, जो भी है उसको यूज कीजिए और बताइएगा मुझे हमेशा। ठीक है, टीवीएस डायोड, मुझे हमें 5 वोल्ट की जरूरत है तो हम 5 वोल्ट डालेंगे। तो हमें यहाँ पर काफी सारे टीवीएस डायोड में शो किए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल टीवीएस डायोड हमारे पास में है, जिसमें है एस एम बी 5.0 जो कि एक ये वाला है, कौन सा है, हाँ नॉन पोलराइज डायोड है, सी ए, बाद में ए होता है। ठीक है, कई सारे टीवीएस डायोड यहाँ पे नॉन पोलराइज्ड है, ये पोलराइज टीवीएस डायोड है। मैं मोस्टली ये रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी एक नॉन पोलराइज टीवीएस डायोड का यूज़ कीजिए अगर आपका टारगेट सिर्फ क्या कहते हैं हाई स्पाइक्स ही है तो। ठीक है, कई बार टीवीएस डायोड को रिवर्स वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, और ये रिकमेंडेड नहीं होता है कई बार, क्योंकि वो आपके डिवाइस की पूरी पावर को खा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एस एम बी 5.0 का हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, सी ए का स्पेसिफिकली, शायद हमारे की कैड में ये अवेलेबल है, ये देखने के लिए शायद मिलेगा। एस एम एस एम बी, यस एस एम बी, एस एम बी पॉइंट। ठीक है, हमें एक्चुअली में नहीं मिल रहा है उसका, हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्टैंडर्ड और डायोड का यूज़ करेंगे। इसलिए हमारे एक M7 करके भी एक डायोड होता है, M7 नहीं, हमारा M7 में होता है 1N4007। TVS. हाँ टीवीएस भी हम लिख सकते हैं, हाँ टीवीएस भी लिख सकते हैं। टीवीएस में हमारे इसमें श्याम जरा बताओ कि हमें जो कीकैड में है एस एम बी जे का जो हम जो M7 का जो डायोड का पैकेज होता है उस पैकेज में कोई डायोड है, मिलता है हमें? नहीं, टीवीएस से आ जाता है वहां पे, टीवीएस डालने से। शायद टीवीएस, आपने इससे पहले यूज नहीं किया होगा तो वो नीचे होगा वहां पे। बाई हाँ डायरेक्शनल टीवीएस डायोड करके है। बाई डायरेक्शन में मिलता है ना, क्योंकि देखो पैकेजेस में हाँ, मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये जो पैकेजेस है, एसएमबी एसएमबी जे डीएसएमए पैकेज है, डीएसएमबी है। हाँ, वो ऊपर है, हाँ ये वाला। ये वाला ना, अपन ये अपना थ्रू नहीं, होल्ड कर लेंगे। उसके नीचे बाई डायरेक्शनल, उसके नीचे। हाँ सी ए वाला ना, ये रहा सी हाँ ए वाला। हाँ, ओके, ये वाला। यस। अब कोई मुझे अगर श्यामा जी बता दें कि बाई डायरेक्शनल का फायदा हमारे डायरेक्शनल के ऊपर में क्या ज़्यादा बेटर रहता है, बाई डायरेक्शनल हम क्यों यूज़ करते हैं कई बार, या फिर दोनों के फायदे या नुकसान बता सकती है आप? क्या बोले सर? जो हमारे जो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब कि पोलराइज या नॉन पोलराइज कुछ लोग बोलना पसंद करते हैं, तो हम्म। हमारे इसमें जब बाई डायरेक्शनल या फिर जो डायरेक्शनल डायोड्स होते हैं, इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या है, तो आप बता सकती है मैडम जी? एक मैं मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आता है ना, इसीलिए तो नहीं बता पा रही हूँ। कोशिश कीजिए, हो जाएगा, क्योंकि आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस ये तो सबको पता है यहाँ पर, पूरी दुनिया को पता है इस बारे में। ठीक है, तो काम करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि ये सिंबल मतलब परफेक्ट है हमारे काम के लिए। ठीक है, ठीक है,
कोई बात नहीं। ठीक है। तो हमने हमारा जो ये क्या कहते हैं, गलत लगाया। तो देर से हम टीवीएस लिख देते हैं। TVS, ठीक है, हमने यहाँ पे टीवीएस लिख दिया। तो हमने हमारे इसके अंदर एक प्रोटेक्शन भी हमने प्रोवाइड कर दिया डायोड का, डायोड के थ्रू। तो हमारा जो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, उसके लिए हमने हमारा सर्किट डायग्राम पैकेज बना दिया है। उसके बाद में हमें इसका हमारा फुटप्रिंट भी बताना पड़ेगा। तो श्यामल जी, मुझे थोड़ा सा और हेल्प कीजिए आप। ठीक है। मुझे बताइए कि अभी जो हमारा जो एसएमबी जो डायोड था, जो हमारा एसएमडी वाला था, जैसे M7 का जो पैकेज होता है, ये पैकेज को हम कीपैड में कैसे निकालेंगे, मुझे बताइए जरा लिखने से। इसको डायोड में DSMA या DSMB करके है, तो स्पेशली टीवीएस जो आता है वो DSMB में आता है। DSMB, या तो मुझे पैकेज तो मिल नहीं रहा है उसमें, तो हम किस तरह से निकालेंगे, बताइए। DSMA डालिए। बताइए क्या क्या। DSMA। DSMA, कुछ या आ नहीं रहा है। ओके, एक काम कीजिए, उसको डिस्कनेक्ट कीजिए और जहाँ से हम फुटप्रिंट असाइन करते हैं ना वहाँ पे जाइए। यही मैं फुटप्रिंट असाइन में ही हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, ऑल सबको एक साथ जहाँ से असाइन करते हैं ना वहाँ पे ओके, असाइन फुटप्रिंट वो। यहाँ से भी हो सकता है, हमारा D2 था ना, यहाँ से भी कर सकते हैं। रुको एक मिनट, असाइन फुटप्रिंट कौन सा वाला मैं है? हाँ बताती हूँ। ये वाला है, ये हाँ, वाला, यहाँ पे ये यस। वाला साइड में होता है। ठीक है। इसको लोड होने में टाइम बहुत लगा था, ये वाला। मतलब जब भी एप्लीकेशन पहली बार कैट ओपन होता है तो पहली बार भी जब भी ओपन करते हैं तो टाइम लगता है, इसके बाद में टाइम नहीं लगता है ओपन होने में। हाँ ना, इसलिए वो साइड वाला खोला था, वो तुरंत खुल जाता है। ये आधा एक घंटा लगाता है खुलने के लिए। यहाँ पे पूरा प्रॉपर सबका सब ओपन होता है ना, इसलिए टाइम देता है। वही है। एक्चुअल में कीकैड उन्होंने ये इसलिए किया था ताकि कीकैड बहुत ज्यादा था, क्या कहे, वो क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा सब कुछ आके ना बैठे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से फुटप्रिंट असाइन कर सकते हैं, राइट। इसका मैं ज्यादा यूज नहीं करता, बस ये वाला हाँ, होता है। अभी यहाँ पे जिस भी डायोड को टीवीएस को करना है वहाँ पे क्लिक करके हमारे जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे डायोड का सेक्शन होगा नीचे। डायोड एसएमडी नीचे, लेफ्ट, हाँ डायोड एसएमडी करके डायोड एसएमडी, तो इस पे कहीं पे डायोड दिख नीचे रहा है। नीचे, हाँ डायोड होगा तो डायोड डायोड, एसएमडी पे जाओ। डायोड हाँ एसएमडी एसएमडी, पे गया। हाँ अभी राइट साइड में हम्म, डीएसएमए करके नीचे नीचे चलेगा ना, डीएसएमए होगा। डायोड एसएमडी डीएसएमए हाँ डीएसएमए से करके। हाँ, यहाँ पे डी ये लिखा हुआ। पैकेजेस है छोटे मोटे। ये देखिए लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे पैकेजेस। हाँ तो ये हमारा जो है वो 3220 रहेगा ना, शायद से 3220 या फिर 2512। नहीं नहीं, नीचे भी उसका प्रॉपर पैकेज का नाम है डीएसएमए करके, ये देखो आ गया। कहाँ पर है, क्या बताएं। डीएसएमबी, हाँ नीचे नीचे डीएसएमबी। DSM है। हाँ एसएमए एसएमबी कौन सा भी कर सकते हैं। यस, तो तो एक काम करते जो हैं। टीवीएस हाँ, आता है वो डीएसएमबी में आता है। बी में, बी में बी में आते हैं। बी। हाँ बी में आता है। तो फिर एक काम करते हैं, उसे यूनिवर्सल हैंड शोल्डर वाला ले लूँ मैं। हाँ हैंड सोल्डरिंग वाला ले लेना चलेगा, यस। थोड़ा सा उसका पैड बड़ा रहता है बाकी। यस, तो उससे क्या होता है कि हमारा काम करना आसान रहता है, और जो पिक एंड प्लेस वाले जो मशीन वाले रहते हैं वो भी खुश रहते हैं हमारे हमसे। यस, ठीक है। तो हमने इसके लिए एक फुटप्रिंट भी असाइन कर दिया, तो चेक करते हैं हमारा फुटप्रिंट प्रॉपर्ली असाइन हुआ है या नहीं। ठीक है। ठीक। तो श्यामल जी ने आज मुझे एक नई चीज़ सिखाई है। ओके, तो हमारा फुटप्रिंट मिला है हमें। यस, तो ये हमें डायोड का प्रॉपर हमें एक फुटप्रिंट मिल चुका है यहाँ पर। इसका हम 3D मॉडल शायद से नहीं देख सकते यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं क्या? ओके, ठीक है। तो इस 3D मॉडल को मैं व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, खुल नहीं पा रहा प्रॉपर। ठीक है। ठीक है, ये हमारा कोई मेरा ये डायोड देख पा रहा है प्रॉपरली यहाँ पर, जो मैं यहाँ पे डायोड खोल कर बैठा हुआ हूँ। ये देखिए, हमारा जो एसएमडी डायोड है ऐसा दिखेगा, और ये इसका फुटप्रिंट है प्रॉपर। ठीक है, एक मिनट, फुटप्रिंट को बंद करते हैं। ठीक है, तो ये डीएसएमए डायोड का हमारा था एसएमडी। ठीक है, सब कुछ मिल गया। ओके, ओके। तो हमारा ये यूआर्ट के लिए जो हमारा जो सर्किटरी था, और हमने एक एडवांस यूआर्ट कम्युनिकेशन के लिए भी एक सर्किट रेडी कर दिया।
जिसका हम यूज़ कर सकते हैं मॉडबस और DMX जैसे कम्युनिकेशन के लिए। और जो हमारा जो मॉडबस कम्युनिकेशन होता है या फिर RS485 कम्युनिकेशन होता है, ये इंडस्ट्री में लगभग हर जगह ही देखा जाता है। तो अपने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में भी जाना, सीखा तो मैं बोल नहीं सकता, जब आप करोगे एक दो बार तो आप इसे प्रॉपर्ली सीख जाओगे। ओके, तो इसका थोड़ा सौंदर्यीकरण कर सकते हैं क्या? कोई ज़रूरत नहीं है सौंदर्यीकरण करने की। ठीक है, तो एक साइड कर देते हैं। ठीक है, हमारा यूआर्ट कम्युनिकेशन के लिए तो हमने फिर कर लिया है। अब सवाल है हमारे पास में और कौन से दो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। एक्चुअली में ज़्यादा होते हैं और अभी हम नॉर्मल वालों के ऊपर ही ध्यान देंगे। तो बता सकता है और कौन से हमारे पास में स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है कम्युनिकेशन के लिए? SPI। SPI, ओके, और एक होता है हमारा I2C। अब हाँ। SPI के लिए हमारे पास में कोई आईसी है जिसके साथ हम इंटरफेस कर सकते हैं SPI को? हम्म, ठीक है, हमारे पास में कोई ऐसा आईसी याद नहीं आ रहा मुझे। आईसी वो कैसे यूज करता है? ठीक है, हमारे पास में कई सारे एडीसी आईसी है, पर हम एडीसी में इसको डालना नहीं चाहूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं एसपीआई एसडी का कार्ड कर सकते हैं, मुझे आईसी नहीं पता, लेकिन याद नहीं है, लेकिन एसडी कार्ड एसपीआई से हो सकता है। एसडी कार्ड एसपीआई से हो सकता है। मैंने आज तक कभी एसडी कार्ड का यूज़ नहीं किया है अपने माइक्रो अपने डिवाइसेस पे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एसडी कार्ड के लिए करते हैं। तो श्यामल जी, आप मुझे आज गाइड करोगी कि भाई हम एसडी कार्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं। बाप रे। ठीक है, तो हमारे पास में एसडी कार्ड के लिए कुछ अवेलेबल है स्लॉटिंग। यस, हमारे पास में है। और हमें इसको क्या करना है, सिर्फ एसपीआई से करना है। डेटा 1 2 3 4 क्लॉक डेटा 3। ठीक है, तो ये हम छोटा वाला कर सकते हैं। एसडी कार्ड पे करने के लिए हमें चारों लाइन से यूज करना पड़ता है क्या? सब डेटा लाइन नहीं यूज करना पड़ता है, कौन सी भी एक डेटा लाइन यूज करे तो भी चल जाता है। मेरे ख्याल से सबसे अगर एक ही यूज करने वो वाले तो चार फिर एसपीआई के क्या मीसो हाँ वो सब यूज करना पड़ता है। यस, देखिए आपको क्या है कि 4 वायर फिर एसपीआई हो जाएगा ना, क्वाड एसपीआई मिलता है, चार हाँ, मिल जाते हैं। वरना ये वाले माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास क्वाड एसपीआई अवेलेबल नहीं है, वो एक इशू है हमारा। तो सिंगल लाइन से कुछ हो सकता है इस पे हमारा जो ये एसडी कार्ड रीडिंग है, कुछ तरीका है माइक्रो मतलब एसडी? ये वाला जो है अभी अभी जो लिया है माइक्रो एसडी कार्ड, तो हाँ, ये वाला वहाँ पे यूज हो सकता है, माइक्रो दा- एसडी कार्ड वाला। मतलब सिंगल लाइन यूज करके। हाँ, सिंगल लाइन यूज करके। सिंगल लाइन में हम जैसे कि कोई अपना डेटा जीरो यूज करेगा शायद से ना, हाँ, डेटा जीरो यूज करेंगे। डेटा जीरो यूज करेंगे। ओके, काम करते हैं फिर बाकी। हाँ, सर ये VSS और VDD जो है दोनों में हम पावर ही देते हैं ना। देखिए अब यहाँ पर जो VSS और VDD है ना, यहाँ पर जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, VSS हमारा ग्राउंड रहेगा और VDD जो है हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पर मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, आप VDD को हमेशा पॉजिटिव और VSS को हमेशा नेगेटिव मत समझिएगा। कई सारे ऐसे माइक्रो माइक्रो मतलब ऐसे कंट्रोलर्स है, कंट्रोलर्स नहीं बन ऐसे आईसीज है जहाँ पे VDD का मतलब उल्टा हो सकता है। जैसे कि हमारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट रहते हैं, हमारे मॉसफेट्स है या फिर कुछ दूसरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस है या फिर स्विचिंग डिवाइसेस है, एम्पलीफायर्स है, तो वहाँ पे VDD और VSS का मतलब अलग हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा आप डेटा शीट को रेफर कीजिएगा कि VDD और VSS क्या है करके। माइक्रो कंट्रोलर के कंटेक्स्ट में हमेशा VDD पॉजिटिव रहेगा और VSS नेगेटिव रहेगा। सिर्फ मैं माइक्रो कंट्रोलर के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरे आईसीज में अलग हो सकता है। ओके, यस सर। यस, स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो उसमें प्रॉपर चेक कीजिएगा कि भाई क्या किसके साथ में आप डील कर रहे हैं। ओके, इसमें देखिए मैंने हमारा यस सर। हटाओ तो फिर श्यामल जी, मैंने इस पे जो ना एक्स्ट्रा ये अपना क्रॉस करके रखा हुआ है, डिलीट कर दिया। ओके, तो हम क्या करेंगे, VDD को पॉजिटिव सप्लाई के रख देंगे ताकि हमारे पास में कोई इश्यूज ना हो। तो CMD कमांड, चलिए देखते हैं कैसा होता है। देखते हैं।
मैं अगर सही बताऊँ तो मैंने आज तक एसपीआई का यूज सिर्फ दो माइक्रो कंट्रोलर्स के बीच में कम्युनिकेशन और एडीसी, एक्सटर्नल एडीसी आईसी यूज करने के लिए किया है। पहली बार एसडी कार्ड के साथ में खेलने वाला है। ओके, वो भी सिर्फ सर्किट में। अपन इसका क्या है कि पीसी भी रेडी होने वाला है बाद में जाके, और आप सभी इसमें गड़बड़ भी शेयर होगा, तो आप चाहो तो इसके बाद में कॉपी भी कर सकते हो, चाहो तो वो आपकी इच्छा रहेगी, जिसके पास में एक्स्ट्रा पैसा है कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो हमने इसको बेसिक, श्यामल जी, जो ये बेसिक मैंने यहाँ पे जो सर्किटरी में जो छेड़खानी की है, ये सही है या गलत है? हेलो मिस श्यामल। एक मिनट, माइक बंद था, सॉरी सर। बताओ क्या था, सही है कि गलत है? सही तो है। एक मिनट, 3.3 VSS। हाँ, जो डेटा 3 को हमने क्रॉस किया है ना, हम्म, तो वहां पे हमारा जो एसपीआई का चिप सिलेक्ट का पिन आता है ना। ओके, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे चिप हाँ सिलेक्ट का पिन आता है, याद आया, ये देखा, यहाँ पे दिखा भी हाँ होगा, सीडी हाँ कंट्रोल। हाँ, तो वो आएगा। उसके हम्म, बाद हमारा जो कमांड का है, वहां पे अपना मोसी का आएगा। मतलब कमांड में मोसी आता है, एमओएस है। हाँ हाँ, ठीक है। फिर क्लॉक में तो क्लॉक का ही आएगा, और डेटा जीरो में मिसो आएगा, मास्टर इन। मिस आएगा, या यस, राइट। मिसो आएगा। ठीक है, एक काम करते हैं अब, यहाँ पर हम पहुँच गए, हमारा डेटा शीट में पहुँच गए। हमें पता करना है कि भाई हमारा जो SPI 1 है, उसको हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई, ये जो आप देख सकते हैं ना, अल्टरनेट फंक्शन फाइव पे हमारे पास में हमारा जो SPI है उसके कम्युनिकेशन के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि PA4 में हमारा नेगेटिव स्लेव सिलेक्ट पिन दिया हुआ है SPI 1 का, दिख रहा है? तो PA1 जाएगा हमारा स्लेव सिलेक्ट पिन। ओके, SPI 1 नेगेटिव स्लेव सिलेक्ट, कॉपी, मोस्टली मोस्टली को यूज करेगा। कमांड में रहेगा हमारा मोस्टली। क्या मिसो, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा मिसो। क्या करेंगे, हमारे इसमें थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अभी। ओके, ठीक है। यहाँ पे भी 0.1 का कैपेसिटर। हाँ, 0.1 के कैपेसिटर देने पड़ेंगे। अच्छा हुआ याद दिला दिया आपने। 0.1 एक्चुअली मैं कई बार यूज़ करने से बचता हूँ, मैं हमेशा उसके लिए 1 माइक्रोफैराड डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, क्योंकि कई बार कम होने से कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। श्यामल जी, आप कौन सा यूज़ करते कैपेसिटर मोस्टली? 0.1 का ही। 0.1 का ही आप यूज़ करती हो? ओके, मैं नॉर्मली बचता हूँ 0.1 यूज़ करने से, ऐसे मतलब जहाँ पे पावर फिल्ट्रेशन रहता है वहाँ पर, क्योंकि बहुत बुरी तरह से मैंने सीखा है कि 0.1 यूज़ करने से कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, हम सर श्यामल जी। ये 0.1 और 1 माइक्रोफैरेड अपन क्यों यूज कर रहे हैं? इसका एक ही प्राइमरी रीज़न है कि भाई जो हमारा ये जो SD कार्ड है, इसके अंदर में खुद की एक सर्किटरी होती है जिसको पावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
तो कई बार क्या रहता है कि एसडी कार्ड में जैसे कि मान लीजिए एक्सटर्नल नॉइज आ रहा है, फिर कोई पावर फ्लक्चुएट आ रहे हैं, तो एक कैपेसिटर उसको फिल्टर आउट कर देगा, ताकि हमारा जो एसडी कार्ड का जो इंटरनल पावर सप्लाई है ना, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस ना आए, रीसेट नहीं होना चाहिए, डेटा करप्शन नहीं होना चाहिए, और उसका ओवरऑल जो वर्किंग है वो स्मूथ रहना चाहिए। जब कभी हम कैपेसिटर को इसकी किसी पावर पिन पे लगाते हैं किसी भी आईसी पे, तो उसका प्राइमरी रीजन होता है कि भाई हमारा जो आईसी है उसको पावर हमेशा मिलना चाहिए। और ये कई बार बाईपास कैपेसिटर्स की तरह भी एक्ट करते हैं, मतलब कि एक्सटर्नल नॉइज को भी रोकता है। ठीक है। ठीक ठीक है सर। ठीक है। ठीक है अभिषेक जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो सर्किटिव है वो मिल गया हमें। ठीक है, तो पर सर अपन उसमें समझो 0.1 नहीं यूज कर रहे हैं, अपन 1 माइक्रोफैरेड यूज कर रहे हैं। कोई इफ फर्क इट नहीं इज पड़ेगा। रिक्वायर्ड आप उसको कोई बड़ा फर्क भी नहीं। यूज कर सकते हैं, पर फिर फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है ना, कैपेसिटर ज्यादा बड़ा यूज करो तो फिर उसका नॉइस कैसे हम बचाएंगे, या डेटा करप्शन कैसा बचाएंगे? अगर देखो पॉइंट वन की देखो, अभी यहाँ पर जो नॉइज की बात कर रहे हो ना, अगर नॉइज आता है कैपेसिटर के इंटरनल ईएसआर की वजह से, ठीक है। अभी मान लेते सिरेमिक हम यूज करते हैं कई बार। सिरेमिक कैपेसिटर जो होता है वो एक मिड फ्रीक्वेंसी के उसका रिएक्शन होता है, मतलब कि आप कह सकते हो मिड फ्रीक्वेंसी के आपके जितने भी कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं ना उसको फिल्टर आउट कर देगा। और उससे भी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आपको टेंटेलम यूज करना पड़ेगा। अब 1 माइक्रोफैरड जो है ये इसके टोटल जो इसकी कैपेसिटी है कि कितना पावर स्टोर कर पा रहा है। कई बार मैं एक पॉइंट जैसे कि अभी मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक्सटर्नल ई प्रोम्स को लेकर के, ये 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर ई प्रोम्स में काम नहीं करता है, उसको आपको 1 माइक्रोफैरड देना पड़ता है। एक्चुअल में 0.3 माइक्रोफैरड के ऊपर देना पड़ता है एक्सटर्नल जब हम ई प्रोम का यूज़ करते हैं। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में किसी ई प्रोम को रीड और राइट करने की कोशिश करते हैं ना मैक्सिमम स्पीड में, तो आपको 0.3 माइक्रोफैरड के ऊपर का ही कैपेसिटर देना पड़ेगा एक्सटर्नल ई प्रोम और मेमोरीज में। इवन आप जब एक्सटर्नल फ्लैश यूज़ कर रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटर देना पड़ता है। मैंने तो कई बार कुछ जगहों पे 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर्स भी दिए हैं उनको, ताकि किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए हाई नॉइज इन्वायरमेंट्स में। जैसे कि हाँ अगर ओके सर। या तो वही रीजंस है, कई बार पावर की इश्यूज बहुत ज़्यादा था। पॉइंट वन के साथ में मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी हमारा जो पी ए था उसके ऊपर क्या था, हमारा एनएसएस था। ठीक है। पी ओके नहीं, पी ए 4 पे हमारा एनएसएस है, और पी ए 5 पे हमारा एससीके है। पी ए 4 पी ए 5, ठीक है। पी ए 4 पे है, और पी ए 5 पे हमारा सीएल के है। ठीक है, फिर हमें एमओएस था, फिर हमें माइनस। पी ए 4 पे दिया हुआ, बाद में 1900 आएगा पी ए 6 पे, पी ए 6 पे 1900 आएगा। ओके, किसी को समझ में आ रहा है ना कि मैं डेटा शीट से क्या देख रहा हूँ करके बार बार? हेलो। नो सर। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ रहा है, पिन कनेक्शन आप अल्टरनेट फंक्शन माइक्रो के पिन से अपन प्रोटोकॉल्स कैसे यूज करेंगे वो कनेक्शन बता रहे हैं। यस, वो जो स्पेसिफिक जो प्रोटोकॉल के जो पिन्स होते हैं वो कौन से पिन पर अवेलेबल है वो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, वो चेक करके उस हिसाब से हम उनको कनेक्शन कर दे रहे हैं, इजी है। ठीक है। ओके, हमें एक ये सब तो बेसिकली हो गया हमारा कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कनेक्शन हो गया। पर अभी मुझे कंफर्म पता नहीं है कि भाई ये कनेक्शन कितना बेटर है या कितना खराब है। श्यामल जी आप वेरीफाई करेंगे कि ये जो मैंने सर्किट की अभी बनाई है ये गुड इनफ है या फिर बैड इनफ है? गुड इनफ। गुड इनफ है, यानी कि ये कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं है। हाँ, ऊपर से मैं इसको कुछ ज़्यादा बता भी नहीं पाऊंगा। आप ज़रा बताइए कि जो डेटा पिन्स को मैंने जो कट किया है DA2 DA1 को, इसको मुझे ग्राउंड करना चाहिए या नहीं? नहीं किया तो डिपेंड्स ऑन एसडी कार्ड का जो भी स्पीड है। अभी तो मतलब लो स्पीड में हम यूज कर रहे हैं, तो नहीं किया तो भी चलेगा। अपन अगर हाई स्पीड में रहा मतलब उसको ग्राउंड कर देना प्रेफरेबल होता है या नहीं? नहीं, एक्चुअली मुझे भी उतना नहीं पता है, मैं वो इन पे गई नहीं हूँ कभी,
लेकिन अगर ये लो स्पीड में है तो नहीं किया तो भी चलता है, नॉट कनेक्टेड रहा तो भी चले। नॉट कनेक्टेड रहा तो जैसे इंटरनली मतलब वो ग्राउंडेड होता है, राइट? यस। इंटरनली ग्राउंडेड होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम ना, इस एसडी कार्ड को एक काम करते हैं, ग्राउंडिंग करके छोड़ देते हैं विथ लाइक क्या कहते हैं, एक जंपर के साथ में, ठीक है? ओके। कंट्रोल से, तो ये जब सर्किटरी बनेगी ना, तो हम उसे ग्राउंड रखना है या नहीं उसको हम खुद से डिसाइड भी कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ओके, हमारे पास में एक जंपर चाहिए। ठीक है, जंपर मिल गया है, ओपन। ये हमें एसएमडी जंपर चाहिए। ठीक है, इसमें जंपर ओपन का, हाँ ये वाला, ये वाला ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये जंपर देना ठीक था कि गलत था मैडम जी? सर ये शोल्डर जंपर का क्या काम होता है? अभी मान लेते हैं कि हमें किसी एक कोई कनेक्शन है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हाई लो करना है, या फिर किसी टाइप के कनेक्शंस क्रिएट करना है कभी फ्यूचर में। जैसे कि कई बार कुछ कंपोनेंट्स को हमें बाईपास करना है, जैसे कि कई बार क्या होता है कुछ बोर्ड्स के ऊपर ना, मैं मोस्टली पता कहाँ का यूज़ करता हूँ। जैसे कि कभी कभी मैं बोर्ड्स के ऊपर ना उनका खुद का एक पावर सप्लाई क्रिएट करता हूँ, स्विचिंग पावर सप्लाई। एंड कई बार क्या होता है कि मुझे वो पावर सप्लाई नहीं चाहिए, कि वो गुड इनफ नहीं है किसी रीज़न से, हम एक्सटर्नल पावर का यूज़ करना चाहते हैं। तो क्या करता हूँ कि ये जंपर से हम सोल्डरिंग करके उस पावर सप्लाई को कई बार बाईपास करते हैं। या फिर कई बार मुझे कुछ स्पेसिफिक, मेरा कोई किसी एक बोर्ड, मैंने किसी एक बोर्ड को बनाया है जिसको मैं किसी तरह से कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, तो ये जंपर्स की मदद से मैं उसको हाई या लो कर दूंगा। जिससे क्या होगा कि जब वो बोर्ड इनिशियलाइज होगा पहली बार, तो एक सर्टेन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट रहेगा। जैसे कभी एड्रेसिंग क्रिएट करना है उसका खुद का, या फिर किसी स्पेसिफिक मोड में वो काम करना चाहिए, तो वो सब कुछ मैं इस जंपर्स की मदद से मतलब सेट कर सकता हूँ। या फिर किसी तरह के बाईपास क्रिएट करना है, जैसे कि अभी इस कंडीशन में मुझे डाउट था कि भाई मुझे इन सारे पिंस को लो करना है या फिर हाई करके रखना है या फिर ओपन छोड़ना है, इसका मुझे डाउट था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक जंपर दे दिया। अगर मुझे फ्यूचर में पता चलता है कि भाई ये जो मैंने सर्किटरी बनाई है, इस पे जो पिंस को मैंने खुला या मुझे इनको खुला नहीं छोड़ना, मुझे इनमें जंपर लगा के रखना है, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ओके। ओके, फिर तो हमने एक एसपीआई का सिंपल कनेक्शन और सिंपल सर्किट बना लिया। श्यामल जी ने भी वेरीफाई किया कि भाई ये गुड इनफ है। ओके, ठीक है। तो हमारा एसपीआई तो अब खत्म हो चुका है। अब मेरा सवाल है, हमारे पास में अब बचता है आई टू सी कम्युनिकेशन। कोई बता सकता है कि आई टू सी कम्युनिकेशन की जो सर्किटरी होती है उसके अंदर में इन सभी सर्किटरी से अलग क्या था, अलग क्या है एक्चुअल में? प्लीज। सीरियल डेटा और सीरियल प्लीज बताइए ना, मुझे जानना है कि आई टू सी में क्या, आई टू सी एक्चुअली कम्युनिकेशन होता कैसा है, किस तरह से काम करता है। कोई अगर एक्सप्लेन करेगा तो मुझे ये जानने में पता चलेगा भाई। क्या हो गया? प्लीज बताइए।
ओके, तो हमारा I2C कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब I2C कम्युनिकेशन का मैं ब्रीफ में अगर आपको बताऊँ, तो जैसे हमारा स्कूल्स में जो बताया जाता है या फिर कॉलेज में बता देते, एक्चुअली कॉलेजेस में शायद I2C प्रोटोकॉल सिखाते भी नहीं है, और इवन शायद से SPI प्रोटोकॉल भी नहीं सिखाया जाता, UART करके ही वो छोड़ देते सब कुछ, ठीक है। तो I2C कम्युनिकेशन के बारे में ये बताया जाता है कि ये ओपन ड्रेन कम्युनिकेशन है, और शायद से ये मल्टी मास्टर मल्टी स्लेव प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द मैंने जहाँ यूज़ किया है सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव में ही मैंने इसे यूज़ किया है, ये मल्टी स्लेव मल्टी मास्टर से माना जाता है, ठीक है। इस प्रोटोकॉल की ओके, ये लो नेटवर्क कनेक्शन। कनेक्ट हो जाएगा भा। यार सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था मेरे सिस्टम में, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। ओके ओके। अरे यार, ए उजू, मोबाइल गेम कितने से हुई? ठीक है सर। ओके, सॉरी, ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है मेरे यहाँ पे। ओके ठीक है, हम I2C में कहाँ तक थे, कोई मुझे बताएगा? अरे यार, हेलो हेलो, आई एम बैक, और मेरे यहाँ पे नेटवर्क का गंदा इशू चल रहा है। आपका माइक म्यूट पे है। ठीक है, हेलो। मैं एक्चुअली मेरे यहाँ पे नेटवर्क का गंदा इशू चल रहा है, किसकी वजह से मेरा वाईफाई काम कर रहा है, और मेरे रूम पे आज कोई भी वाईफाई यूज नहीं कर रहा, तभी भी मेरा वाईफाई फेल हो रहा है। ठीक है ठीक है, तो मैं, कोई बता सकता है मैं I2C पे कहाँ पे था? प्लीज बताइए यार, मुझे भूल गया I2C में मैं कहाँ पर था, ताकि पूरा ना बताओ। ठीक है, आपने बोला था कि आपने ज्यादा यूज किया है सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव I2C। यस, सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव I2C। ओके, मैंने मल्टी स्लेव मल्टी मास्टर में अभी तक काम नहीं किया है, ठीक है। पर I2C के बारे में आपको एक चीज बताता हूँ, ये ओपन ड्रेन कम्युनिकेशन है। सॉरी, ओपन ड्रेन इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस पे आपको पुल अप्स लगाने पड़ते हैं, अराउंड 4.7 टू 10K रजिस्टर पुल अप लगाने पड़ते हैं, ताकि ये पुल अप हो जाए, और आपका जो जितने भी कम्युनिकेशन के आपके जो डिवाइसेस है इसको पुल डाउन करते हैं। ओके, उसके बाद में जो भी कोई आपके जो कम्युनिकेशन, एक्चुअल में कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाना ठीक नहीं रहेगा कम्प्लीटली, एंड बेसिक्स में आपको पढ़ा देना चाहूँगा, ताकि अम, आपका जो एटलीस्ट जितना आपके सर्किट डिजाइनिंग के लिए ज़रूरी है उतना मैं आपको पढ़ा दूँ। और I2C में बहुत कुछ पढ़ाने के लिए है, और हमारे पास में शायद उतना टाइम भी नहीं है। ओके, पूरा क्लास चला जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, आप सभी देख पा रहे हैं मेरा ये स्क्रीन इस वक्त?
यस यस। हाँ यस, सर। बढ़िया। चलिए, सबसे पहले जाने के भाई आई टू सी सर्किट डायग्राम, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे एजेंडा के लिए कौन सा जो इमेज है वो हमारे काम आ सकता है। यस, सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव, ये सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए। सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव, ओके। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ठीक है। तो किसी को ये सर्किट डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। कुछ आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है करके? ठीक है, मैं ही बताता हूँ। यहाँ पर जो एक सबसे लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा सा चौकोन दिख रहा है ना, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, जिसमें से दो लाइन्स निकलती है। एक है सीरियल डेटा, सॉरी SDA, एक्चुअली बाई डायरेक्शनल डेटा लाइन होता है। और SCL, ये होता है हमारे क्लॉक लाइन, हमारे जो I2C कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ पर जो आप जो दो आर्स देख रहे हैं रजिस्टर्स, ये मोस्टली हमारे 4.7 टू 10 किलो ओम्स का रजिस्टर होता है। डिपेंड करता है आपको एक्चुअल, आप में जो चाहे वो आप लगा सकते हैं इस रेंज के बीच में, क्योंकि आपके फुल अप होता है, मतलब कि आपके पॉजिटिव पावर सप्लाई को टच किया होता है। अब यहाँ पे आयरॉनिकली आप देख पाओगे कि VCC को कनेक्टेड है, जिसको पॉजिटिव सप्लाई बताया गया है। मोस्टली हमारे माइक्रो कंट्रोलर में VDD को हम एज अ पावर का पॉजिटिव पावर सप्लाई मानते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, VSS नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल स्लेव्स के साथ में कनेक्ट है, जैसे कि इन्होंने I2C डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 बताया गया है, ओके। जैसे कि हमारे यहाँ पे I2C डिवाइस 1 है। एक्चुअली में I2C में हमारा एड्रेसिंग की मदद से हम कम्युनिकेट करते हैं, जो कि मोस्टली हमारी होती है 7 बिट एड्रेस। और बाकी जो दूसरे स्टैंडर्ड्स से वो हम एक्चुअली हमारे जो माइक्रो कंट्रोल प्रोग्रामिंग के क्लास उसमें सीखना बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड से हमारे लिए इतना ही समझना बेटर है कि भाई हमारे सर्किटरी में होता क्या क्या है, ओके। तो कोई मुझे रिपीट करना चाहेगा कि भाई I2C में क्या क्या होता है? और श्यामल मैडम जी प्लीज आप जवाब मत दीजिएगा, ओके। प्लीज कोई एक्सप्लेन कीजिए मुझे कि I2C स्टैंडर्ड में क्या होता है करके, मतलब एटलीस्ट उनके इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, वायरिंग कैसे करना है हमें, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। सर माइक्रो कंट्रोलर से दो वायर निकलती है I2C के लिए, SDA और SCL। जो हम्म। स्लेव है उस पे भी रहता है प्लस VCC ग्राउंड, SDL और SCL। ये कॉमनली कनेक्ट होती है SDL से SDL, SDA से SDA, SCL से SCL। यस। हर स्लेव का एक एड्रेस बिट होती है। वो स्लेव को एक्सेस करने के लिए हमें वो एड्रेस सेंड करना पड़ता है अपने माइक्रो कंट्रोलर से, जब जाके वो स्लेव एक्टिव होता है। बाकी स्लेव एक्टिव नहीं होते हैं। जो डेटा उसको भेजना है वो डेटा हम वो SDA पिन से भेजते हैं। और कुछ रिस्पॉन्ड अगर होता है तो हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे वो आता है। एक ही लाइन से सब होता है, यानी SDA पिन से ही डेटा जाता भी है और रिसीव भी होता है। ये SCL में होता है इसके का। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट चलती है। डेटा कोई भी, अगर समझो अपने को दूसरे या तीसरे स्लेव को भी वो यानी डेटा भेजना है तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी सबके लिए। हाँ, बोल सकते हैं, यस। सभी को क्लॉक सेम ही जाता है, ओके। अब क्लॉक क्लॉक स्पीड जो है वो हमारा माइक्रो कंट्रोलर ही डिसाइड करता है, ओके। ओके, और ये मोस्टली 200 किलो हर्ट्ज के हर्ट्ज तक ही जाता है, हमारा जो I2C स्टैंडर्ड है नॉर्मल वाला। I3C, हमारा जो एक आई थ्री सी स्टैंडर्ड भी एक आता है, जो कि नियरली 2.5 मेगाहर्ट्ज तक होता है एक्चुअली। 2.5 है या फिर शायद 12 मेगाहर्ट्ज है। और आपने एक चीज़ बताना भूल गए कि हमारी जो SDA और SCL लाइन्स है, ये हमेशा फुल अप होके रहेगा, और आपका जो माइक्रो कंट्रोलर की जो पिन है, ये हमेशा ओपन ड्रेन कंडीशन में रहेगी इसके अंदर, ओके। ओके, तो ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। और अब मुझे एक चीज़ सिलेक्ट करना है इसके लिए, ठीक है। हम I2C की मदद से एक काम करेंगे, हम एक EEPROM IC को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ओके।
चलिए एक काम करते हैं, एक्सटर्नल ई प्रोम, क्योंकि हमारे जो मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं इसके अंदर हमें कभी भी ई प्रोम नहीं मिलता है, ठीक है। सर एडीसी, अपन एडीसी भी तो यूज कर सकते हैं ना I2C के साथ। हाँ वो हो यूज सकता करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, है नहीं? इन द सेंस कि एक एडीसी का भी एक ओवरव्यू आ जाएगा ईप्रोम से। कर सकते हैं चाहे तो, किसी को कोई तुम्हें कोई एडीसी पता है जिसका हम यूज कर सकते हैं? हाँ, एडीएस 1050 है, 1015 है, और ACS 712 भी है। एडीएस 1015 एक सेकंड, ये 12 बिट का नहीं है, ये शायद से 12 बिट की एडीसी है शायद से। हाँ 12 बिट एडीसी है ये, इसका यूज करके कोई मतलब नहीं है। 16 बिट एडीसी है या फिर 32 बिट 16 बिट है या फिर 24 बिट एडीसी है, तो हम I2C यूज करते बेटर रहता है, क्योंकि हमारा खुद का जो माइक्रो कंट्रोलर है ये 12 बिट है और ये 1.7 मेगाहर्ट्ज की स्पीड में हमारा जो एडीसी उसको रीड कर सकता है। तो ये एडीसी यूज करके हमारा कोई मतलब नहीं होने वाला, ये 3.3 किलो सैंपल्स ही ले सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं तुम्हें कोई दूसरा एडीसी पता सर है? एडीएस 1115 भी तो आता है एक, वो भी 16 बिट का एडीसी है। एडीसी 1116, 1116 या 1118 है, 16 यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 16 15 यूज करके देखते हैं। 15 जो है ये 12 बिट, ये भी 12 बिट का होता है, नहीं 16 बिट एडीसी है, ठीक है। ये 16 बिट है, यस हाँ हाँ प्रोग्रामेबल है ये। हाँ हाँ मुझे याद है, ये एक्चुअल में 12 बिट भी करता है, 10 भी करता है, 16 भी करता है। और ये डूल से डूल बताता है, मतलब कि मतलब कि नेगेटिव में भी अगर वोल्टेज आता है ना तो ये वो भी बताता है अपना, क्या कहते हैं, सेकंड कॉम्प्लीमेंट मेथड से। यस ठीक है। हम एक्सटर्नल एडीसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं। इससे I2C भी क्लियर हो जाएगा, एडीसी का कॉन्फ़िगरेशन भी क्लियर हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में सबके लिए एक्चुअल में प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल एडीसी को यूज करना बोलने से थोड़ा सा हेडेक होता है लोगों के लिए। यूज ना करना ठीक रहेगा यार, क्योंकि करना चाहिए या नहीं इसको। इसमें क्या है, एक अपन चैनल यूज करेंगे, बाकी अपन ग्राउंड कर देंगे तो अपना प्रॉब्लम एडीसी प्रॉब्लम रीड होना चालू है। प्रॉब्लम ये नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक्सटर्नल एडीसी को यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बहुत करना पड़ता है किसी से। देखो भाई, मैं तो यहाँ पे सर्किट बनाना सीखा जो कि तुरंत हो जाएगा, एंड बाद में इन्हें प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और एनालॉग फ्रंट एंड भी बनाना पड़ेगा। ये काम करते हैं, इसको अभी इग्नोर करते हैं, I2C ही यूज करते हैं, हम एक काम करते हैं। ठीक है ना, अपन फिर ईप्रोम ही चलाएंगे, ईप्रोम हाँ यूज हाँ करते हैं, समझ ईप्रोम, जाएगा। हाँ ईप्रोम थोड़ा सा इजी जाएगा इनके लिए, ठीक है। 8024C128, ठीक है, गुड इनफ साइज, गुड इनफ ओके, ठीक है ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ई प्रोम है, ई प्रोम के लिए हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब इनका डेटा, अब में से किस किस को ये ई प्रोम की डेटा शीट देखने का शौक है, कोई बताएगा? चलिए एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 8024C128 का जो डेटा शीट है वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। माइक्रोचिप की वेबसाइट पे आ गए हम लोग, वहाँ पे हमें कैट करके लिखा हुआ था, यानी कि वो ऑन सेमी का चिप है वो एक्चुअल में, और सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन और जिसका रजिस्टर मैपिंग है वो सब सबके लिए सेम होता है, ठीक है। अब जब कभी भी आप कोई एक्सटर्नल आईसी यूज करते हैं तो उसका आपको डेटा शीट देख लेना अच्छा रहता है हमेशा आपके लिए, ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये देखिए इसके फर्स्ट पिन पे हमें काफ़ी सारी गुड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ओके। ये वाला जो माइक्रो आईसी है इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है फ्रॉम 1.7 टू 5.5 वोल्ट, यानी कि हमारा जो 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई है इससे भी हम इसे पावर कर सकते हैं। इंटरनली ऑर्गेनाइज एज, ये देखिए इसका इंटरनल का जो साइज है ये उसमें बताया गया है, 16,384 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। 2 वायर सीरियल कम्युनिकेशन है,
और ये 400 किलो हर्ट्ज पे ये I2C कम्युनिकेशन को रिसीव कर सकता है 1.7 वोल्ट, और 1 मेगा हर्ट्ज का भी कम्युनिकेशन ये रिसीव कर सकता है एट मोर देन 2.5 वोल्ट्स। ओके, यहाँ पे जो वोल्टेज रेंजेस दिए गए हैं 2.5 2.755 यानी कि 2.5 वोल्ट के ऊपर है तो ये 1 मेगा हर्ट्ज का कम्युनिकेशन भी ये रिसीव कर सकता है। ओके, बाद में इसका इंडोरेंस जो है ये कितना दिया गया है, 1000 लाख 10 लाख, मतलब कि 1 मिलियन इसका रीड एंड राइट इंडोरेंस है, और ये 40 साल का इसका डेटा रिटेंशन है। मतलब आपकी इस आईसी को प्रोग्राम, मतलब आईसी में डेटा लोड करके उसको छोड़ भी देगा ना तो ये 40 साल तक आपका डेटा रिटेंशन करेगा। सेल्फ टाइम्ड राइट साइकिल, ओके, इसके अंदर में सेल्फ टाइम राइट साइकिल दिया हुआ है, वो भी 5 मिली सेकेंड मैक्स, मतलब कि इस पे राइटिंग का जो टाइम लगता है, किसी भी आपको एक छोटा सा बाइट हमने राइट कर रहा है तो ये 5 मिली सेकेंड मैक्स चलेगा। ऐसे मिनिमम साइज बताया नहीं है मैंने, अम, वो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सर ये सॉफ्टवेयर। एंडोरेंस क्या है? इंड्योरेंस मतलब कि आप इसको कितनी बार राइटिंग कर सकते हैं, मतलब इतनी बार उसका वो जो सेल है, जो उसका मेमोरी सेल होता है ना, इतनी बार राइट करने के बाद में वो खराब हो जाता है। मतलब उसमें कोई डेटा लोड करते हैं तो वो उसमें सेव नहीं रहेगा, मतलब कि आप उस पर अगर जीरो करोगे ना तो वो 1 हो जाता है अपने आप। समझ पा रहे हो, ई प्रोम में अगर कोई सेल खराब हो जाता है ना तो वो 1 देता है हमेशा। इतनी बार आप उसको राइटिंग कर सकते हो, मतलब कि मान लो कि आपको सिर्फ कागज का पन्ना है, उसके ऊपर में अपने पेंसिल से कुछ लिखा, ठीक है, बाद में आपने उसको इरेजर से मिटा दिया, ठीक है, और आपने फिर से उसको कुछ लिखा, आप कितनी बार पेंसिल से लिख सकते हैं और इरेजर से मिटा सकते हैं, और आप कितनी बार इसको कर पाओगे जब तक आपका पन्ना आप यूज कर पा रहे हो, रीड कर पा रहे हो, तो पन्ना खराब नहीं हो जा रहा वो करते करते, वो होता है इसका इंडोरेंस। समझ पा रहे हो? हाँ हाँ सर समझ गया, ओके। समझ गया, मतलब आपकी आईसी इतनी बार राइट करने के बाद में बर्बाद हो गई, या फिर एटलीस्ट आपका जो वो सेल है, स्पेसिफिक सेल, वो बर्बाद हो गया इतनी बार राइटिंग करने के बाद, जो कि यहाँ पर 10 लाख दिया गया, 1 मिलियन। ओके, इसमें 1 मिलियन की कैपेसिटी दी गई है। ओके, बाद में नीचे उसके पैकेजेस की इंफॉर्मेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे हार्डवेयर के लिए। जैसे अभी हम जो यूज़ करें वो एक SOIC पैकेज यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो दूसरे साइज भी दिए गए जैसे कि एक पेपर लेवल पैकेज है, पेपर लेवल पैकेज सम ऑफ द स्मॉलेस्ट पैकेजेस अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में, और ये मोस्टली मोबाइल फोन्स के अंदर ही देखा जाता है, या फिर कोई बहुत ही एक्सट्रीम स्मॉल साइज के जो डिवाइसेस, जैसे अभी आपके रिंग, फिंगर रिंग करके डिवाइसेस आते हैं जो आपके ऑटो पेमेंट में यूज करते हैं, या फिर आपके मेडिकल में आपकी जो बॉडी के जो कहते हैं ना कि आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो पता करने के लिए मेडिकल रिंग्स आते हैं, क्योंकि उंगली में कई लोग पहनते हैं, या फिर हाथ में बैंड की तरह कोई पहनता है, या फिर कुछ एक्सट्रीमली एडवांस टाइप के अभी वॉचेस आ रहे हैं जो कि पूरे बॉडी का पूरा इंफॉर्मेशन लेते हैं, कार्डियक वो सब कुछ बताते हैं। तो ऐसे बहुत ही छोटे इक्विपमेंट्स में ना ऐसे वेफर लेवल पैकेजेस का यूज होता है। बाकी जो यहाँ पे जो दूसरे दिए हुए हैं, जैसे फिल ग्रिड अरे दिया गया है, या फिर हम जो SOIC पैकेज यूज करते हैं जो कि काफ़ी लार्ज पैकेज है, और ये TSSP पैकेज ये भी काफ़ी लार्ज पैकेज होता है, पर ये सभी SMD है। और यहाँ पे थ्रू वर्ल्ड का दिया नहीं है डिप पैकेज का, डिप पैकेज में भी ये मिलता है, प्रेजेंट में भी ये प्रोड्यूस किया जा रहा है, पर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने खुद डीप पैकेज यूज करना इसका बंद कर दिया आज के समय में। ठीक है, अभी यहाँ पे उसकी पिंस की इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पर A0 to A1, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 3 नंबर पिन जो है, ये इसकी एड्रेसिंग पिन है, जो आपका जो टोटल एड्रेस है ना ई प्रोम का, ये आपको हाई लो करके आप सेट कर सकते हैं कि भाई आपकी जो ई प्रोम है ना इसका एड्रेसिंग क्या हो सकता है करके, आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये उससे असर करता है आपके एड्रेसिंग में। बाद में ग्राउंड पिन दिया गया है, बाद में SDA और HCL जो I2C के लिए है, ये राइट प्रोटेक्ट पिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट प्रोटेक्ट पिन के लिए हम जरा स्पेसिफिकली देखते हैं कि क्या है, ठीक है, तो हमारे लिए राइट प्रोटेक्ट पिन यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। देखिए यहाँ पर राइट प्रोटेक्ट पिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको पढ़ें पहले। ओके, जूम इन कर देता हूँ इसके ऊपर, तो बंद कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर ये राइट प्रोटेक्ट पिन का जो कंटेक्स्ट लिखा गया है, प्लीज आप इसको पढ़िए और मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो आप सभी ने इसको पढ़ लिया? हेलो, आप सभी ने इसे पढ़ा है कि नहीं? ठीक है, अगर आप सबने इसे पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जो हमारा राइट प्रोटेक्ट पेन है, ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर को लॉक कर देता है कि इस पे कोई राइटिंग हो नहीं सकती है, या फिर इसको अनलॉक कर देता है कि हम इसमें राइटिंग और रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने इसे माइक्रो कंट्रोलर को लॉक कर दिया है कि इस पे राइटिंग नहीं हो सकती, तो हम सिर्फ इसको रीड कर पाएंगे हमारा माइक्रो कंट्रोल, हमारे जो ई प्रोम है एक्सटर्नल। ठीक है, तो जब हमें अगर हम इसको राइटिंग करना है तो हम इसको ग्राउंड करना चाहेंगे। ओके, अगर हमने इस पिन को ग्राउंड के साथ में शॉर्ट कर दिया तो हम इस पे हम राइटिंग भी कर सकते हैं और रीडिंग भी कर सकते हैं। और हमने इसको अगर VCC या फिर पॉजिटिव सप्लाई के साथ में इसको शॉर्ट कर दिया तो इसका हम सिर्फ रीडिंग कर पाएंगे, राइटिंग जो है इसका लॉक हो चुका होगा। और उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया है कि इसे हमें किसी नोन स्टेट के साथ में हमेशा कनेक्ट करके रखना है, जो कि हमारी कंडीशन में इसको हमेशा ग्राउंड करके रखेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसको लेकर? प्रोबेबली नहीं होगा, कुछ जवाब नहीं दे रहा है तो नहीं सर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो सारे एड्रेसिंग पिन है इन्हें शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्टिंग 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 हमारे पास तो इससे हम लेंगे तो 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अब तो हमने EEPROM की जो बेसिक सर्किट है वो खत्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा I2C को ढूंढना है कि भाई हम कौन सा I2C यूज करेंगे। ठीक है, हमने आगे यहाँ पे गए और अब हमें क्या है कि हमें एक I2C को ढूंढना है हमारे काम के लिए। यहाँ पे एक I2C प्रोवाइड किया गया है, नीचे गए नीचे गए नीचे गए, हमें हमारे लिए एक I2C2 मिल रहा है। ठीक है, I2C2 का SDA जो है वो PB3 पे मिल रहा है। I2C2 का PBA मिल रहा है। ठीक है, PB6 में भी हमें I2C1 मिल रहा है, I2C1 को यूज करते हैं। ठीक है, PB6 का यूज करते हैं। ठीक है, I2C1 वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये सर्किटरी हमारा जो I2C कम्युनिकेशन है हमारा हमारा EEPROM का है, ये सर्किटरी सही है या गलत है? प्लीज आंसर दीजिए, और सभी प्लीज आंसर दीजिए जिसको भी समझ में आ रहा है कुछ।
गलतियां दिख रही तो प्लीज बताइए क्या गलती की है, क्या गलती हुई है यहाँ पर। ये सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है सबको? लोग हमारे पास वेल, किसी को मेरी गलती नजर आ रही है? कैन एनीबडी सी माय मिस्टेक हियर? प्लीज पॉइंट आउट कीजिए। या फिर सर्किटरी सही है? एक्चुअली पता नहीं, लेकिन फर्मवेयर के हिसाब से शायद वो जो एड्रेसिंग है वो 000 होगा, तो एड्रेस के हिसाब से, मतलब फर्मवेयर के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस आएगा 000। नहीं 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 नहीं, एड्रेस में 000 नहीं आने वाला। वो चीज मैं सही में डाउट सॉल्व कर देता हूँ मैं, कीबोर्ड राइट से डाउट राइट करने लोग। पिन को रजिस्टर। हाँ पुल अप रजिस्टर ऐड नहीं की। हाँ यस। अभी जो हमारे जो है महान व्यक्ति, इन्होंने सही में बताया है कि मैंने इसमें पुल अप रजिस्टर्स ऐड नहीं किए। मतलब यस, मैंने पुल अप रजिस्टर्स ऐड नहीं किए। मैं चाहता था कि आप में से कुछ लोग पॉइंट आउट करें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिस मैं श्यामल मैडम जी इसको प्लीज पॉइंट आउट करेगी मेरी मिस्टेक्स को। नहीं नहीं, मैडम मैंने रजिस्टर देखा ही नहीं। मैडम जी ने रजिस्टर्स ही नहीं देखे हैं। मैंने कितने प्यार से मतलब आप लोगों के लिए ये मतलब क्या कहते हैं गलतियां छोड़ी थी ताकि आप ढूंढे। अब मेरा मतलब बेइज्जती करे थोड़ी सी कि भाई मैंने ये गलतियां की है, पर आप ढूंढ नहीं पाए। यार, बेइज्जती करने का एक मौका मिला था मेरा, क्यों नहीं किया? हाँ, नहीं नहीं सर, रिस्पेक्ट करते हैं ना, सर की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो मौका मिलने पे करना चाहिए यार। बेशर्मी दिखाया करो जब भी मेरी गलती दिखे ना। नहीं सर, इतने भी बेशर्म नहीं ना। ठीक है, अगर मैं परोस के दे रहा हूँ तुम लोगों की भाई बेइज्जती करो तो किया करो यार। ढूंढ के बताया करो भाई कि तुमने उसमें पुल अप रजिस्टर्स नहीं दिए है, या फिर ऐसी ऐसी कई गलतियां की है, ऐसे बताया करो यार। हाँ, मुझे भी पता चलता है कि तुम्हारा ध्यान है करके भाई क्या पढ़ा रहा है, पढ़ा जा रहा है। ठीक है। नहीं सर, अभी तक सर की गलतियां कभी पॉइंट आउट नहीं की ना, तो हम भी समझ लेते हैं कि नहीं बरोबर कर रहे हैं। अच्छा, और अगर मैंने तुम्हें गलत सिखा दिया होता तो, कि भाई ऐसा ही सर्किटरी होता है बिना पुल अप के? हाँ, तो फिर गलत ही पढ़ लेंगे। कमाल है, कमाल है, बड़े वाले अंधे हो लगता है यार। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सर्किटरी है हमारे जो I2C कम्युनिकेशन के लिए। और हाँ, आपके हर डिवाइस के ऊपर आपको ऐसे पुल अप रजिस्टर नहीं लगाना है। इंटायरिटी ऑफ I2C का जो लाइन है वहां पर आपको लगाना है। ठीक है, समझ गए? अभी इसको थोड़ा सा सौंदर्यीकरण करने की कोशिश करते हैं इसका। अभी ये वाला जो हमारा ये टीकैड 9 है ना, इस पे अगर एक्स दबा जाए ना तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ग्लिच है। जरा देखो देखो। ओके, हमारे इसमें ग्लिच नहीं आया है किसी वजह से, कुछ दिन पहले आ रहा था। ठीक है, एक्चुअली वो लिनक्स सिस्टम था करके आ रहा होगा। ओके, इसमें नहीं आया, हमारे विंडोज सिस्टम में वो ग्लिच नहीं आया है। ठीक है, एक काम करके थोड़ा सा इसको यहाँ पे नहीं रख सकते अभी। ओके, थोड़ा सा ये हो रहा है, क्या कहते हैं, तो एक काम करते हैं, मैं इसको भी थोड़ा सजावट नहीं करता अभी के लिए, सजावट बाद में करेंगे। क्लास खत्म होकर मैं सजावट थोड़ी सी करूँगा। ठीक है। और हाँ, तो हमारी श्यामल मैडम ने कहा था कि उनको लग रहा है कि हमारा जो एड्रेस है वो 000 होने वाला है, राइट? यस श्यामल यस मैडम? यस यस। यस यस। चलो देखते हैं हमारे जो एड्रेसिंग है वो 000 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये जो पी इन्होंने इसका जो डेटा शीट दिया है, इसमें कहीं पर इन्होंने एड्रेसिंग की इंफॉर्मेशन भी दी होगी, जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन दी होगी। तो हम कम्युनिकेशन में जाएंगे इसके। ओके, ओके, तो हम हमारे कम्युनिकेशन में आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी एड्रेसिंग की इंफॉर्मेशन है हमारे डिवाइस के लिए। यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारे जो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, बिट 7654, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। दिख रहा है आपको? देख पा रहे हैं आप? यस आपको ये यस सर। ऊपर वाले को नोटिस करना है। ये जो ऊपर का जो दिख रहा है ना पैराग्राफ, या फिर जो ऊपर कॉलम, कॉलम नहीं हमारा रो, रो नहीं, हाँ कॉलम नहीं, हाँ रो कहते हैं इसे। तो ऊपर के रो को ही हमें नोटिस करना है, जो अपना जो वेपर लेवल पैकेज है WLCSP, इसको इग्नोर कीजिए, इस पे एड्रेसिंग नहीं करते।
तो ऊपर समझे वाले, समझे। हाँ, तो यहाँ पे जो A2 A1 और A0 दिया हुआ ओके है, यही हमने पुल डाउन मतलब जीरो किया है। तो जीरो करने की वजह ओके से हमारा जो एड्रेसिंग हुआ है वो हुआ है 1010 000, तो ये हमारा एड्रेसिंग हो जाता है। ठीक है, फर्मवेयर साइड में ये हमारी एड्रेसिंग है। अभी हमने जो ये सर्किटरी बनाई है ना, तो बाद में क्या करेंगे हम, जब एसटीएम का क्लास लूंगा ना, तो उसमें हम ये सबको भी एक्चुअली में नोटिस करने, मतलब इसको भी मतलब ये करने की कोशिश करेंगे, क्या कहते हैं, समझने की कोशिश करेंगे ज़्यादा इन डेप्थ जब हम सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से मैंने श्यामा जी का थोड़ा जो छोटा मोटा डाउट था उसे सॉल्व किया है। किसी को कोई या और डाउट है? हम्म? नहीं सर। ओके, आपके डाउट बताइए प्लीज, मुझे जानना है आपके डाउट्स। और एक डाउट नहीं है, हम्म, लेकिन आई थिंक सजेशन होगा। सच बताइए प्लीज, आपके सजेशन का इंतजार कर रहा हूँ जो मैं। RS485 है, हम्म, वहाँ पे हमने टीवीएस डायोड लगाया है। हम्म, तो इसमें ए और बी के लाइन में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी एक्सपेक्टेड है अपना टीवीएस डायोड। यस, यस, अच्छा हुआ आपने पॉइंट आउट किया है। अच्छा हुआ आपने पॉइंट आउट किया है। मैं भूल गया था एक्चुअली, मैं सही बताओ तो रिलेट करता हूँ। थैंक गॉड आपने बता दिया। मैं जेन्युइनली मैं भूल गया था इसके बारे में। मेरे जो दूसरे सर्किट्स है ना, मैं उनमें वो देता हूँ, पर इसमें भूल गया था। मेरी बात सुनिए, कभी भी आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होता है। ठीक है, अनलेस आप कोई ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं जो कि आपके पॉजिटिव सप्लाई को एज अ रेफरेंस मानता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 4 दे कर देते हैं। आपका कई बार जब कम्युनिकेशन कर रहे थे ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को भेज रहे होते हैं कई बार। ठीक है, हाँ, ओके। तो वो जो एक गलती थी बड़ी वाली, उसको हमने सॉल्व कर दिया है काफी हद तक। बाद में मुझे इसको थोड़ा सा अच्छा भी बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, काफी ज्यादा सारी चीजें मतलब प्रॉपर नहीं दिख रही है अपनी उस जगह पे, ठीक है, सब ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने सारी चीजों को ठीक कर दिया, और हमने जो टीवीएस डायोड भी एक दिया हुआ है जो कि दो लाइंस के बीच में है, पॉजिटिव नेगेटिव। श्यामल मैडम ने कहा था कि जो डायोड्स है ये एक्चुअली में ग्राउंड के साथ में होना चाहिए, तो मैंने ग्राउंड के साथ में भी कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा इसको ग्राउंड के साथ में किया है। ठीक है, और हमारे बाकी को भी ग्राउंड के साथ कर देते हैं। ओके, ये ठीक है श्यामल मैडम? हाँ ठीक है। यस, कुछ और अपग्रेडेशन करूँ मैं? ए और बी के बीच में भी डाल सकते हैं, वो डालते ही है। लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर हम एक ही डायोड है अपना जो SM712 स्पेशली मॉडबस के लिए बना है, जिसका वोल्टेज लेवल जो है, अभी आपने आई थिंक ये वोल्टेज लेवल अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन SM712 जो डायोड आता है टीवीएस का, स्पेशली मॉडबस के लिए रिकमेंड किया हुआ है, जिसका वोल्टेज लेवल -7 वोल्ट से लेके +12 वोल्ट तक आपने क्या है। बताया? वन SM712 एस एम 712, 712 उसके आगे SM712 है या कुछ और भी है? नहीं, उतना ही। SM712 यही है क्या?
टीवीएस डायोड यस या यस 3 पिन का टीवीएस डायोड दिख रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे मतलब क्या है कि उन्होंने ए और बी लिया है और जो बीच वाला एसओटी पिन है वो ग्राउंड है। ओके 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 ओके, तो दो डायोड को एक ही साथ करके एक ही ग्राउंड का पिन बाहर निकाला हुआ है। ओके। तो हम एक काम कर सकते हैं फिर, हमारी जो सर्किटरी है ना इसको मॉडिफाई कर देते हैं फिर, ठीक है? हम्म, ये ठीक है। इसमें शायद SM712 का अवेलेबल होगा हाँ होगा ना, ये इन कॉमन कॉमन पैकेजिंग। सर्किटरी होती है। ये देखो ये आ गया हाँ हाँ हाँ, SM712। यस पैकेजिंग भी यस। सही है इसका। और हमारा क्या होता है, ए और बी को हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है? तो डायरेक्टली हम इसको यूज कर पाएंगे, हमारी हाँ, सर्किटरी भी सिंपल हो जाएगी इससे, ठीक है? ग्रेट ग्रेट। आपको पता है मेरा आई थिंक बहुत लैपटॉप, लेट हो गया है, 11:50 हो गए। क्या कर सकते हैं अभी, ये जो छोटा सा काम है पढ़ा देना ठीक रहेगा ना। और आपके जैसे एक्सपीरियंस लोग मिल रहे हैं हमें, तो उसका फायदा उठा लेते हैं ना हर कोई, है ना मैडम जी? उठाना चाहिए कि नहीं, आपका फायदा बताइए। हाँ जितना पता है मैं बता देती हाँ ना, इसीलिए तो आपको, आपका आप पसंद है हमें इतनी ज़्यादा। बाकी वो बुड्ढों की तरह नहीं हो कि मतलब पता रह के भी नहीं बताते वो लोग। पता है ना, कुछ बुड्ढे रहते हैं इंडस्ट्री में, पता रहा तो भी ना बताए हम। काम कर सकते हैं, हमको तो अभी मैं इसको नॉर्मली ऐसे ही कनेक्ट कर देता हूँ, बाद में मैं इसको क्लास खत्म होने के बाद मैं इसको मॉडिफाई करने वाला अच्छे से, ठीक है? तो ये हमारा सर्किटरी बन गया है SM712, ठीक है? टीवीएस हमारे माउंट बस के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया, राइट? बढ़िया। थी। यस। तो ये हमारा आज का क्लास खत्म हो चुका है शायद से। यूआर्ट, I2C, SPI का हमने कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत सीखा, जो कि अच्छी बात है, हमने सीखा। और बाकी चीज़ें हम शायद से बाद में सीखेंगे, जो हमें सीखना है, ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन डाउट कुछ बचा है, प्लीज? अभिषेक जी, आपने बोला था आपको कोई डाउट बचा हुआ है। ओके, मेरे ख्याल से हर किसी का डाउट खत्म हो चुका है और हमारे काफी सारे बंदे भी भाग चुके हैं अब तक, स्पेशली अभिषेक जी भी भाग गए। तो फिर चलिए क्लास को एडजन करते हैं। ओके, चलिए बाय ओके, थैंक यू। बाय। गुड नाइट।